जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने तिब्बत की राम कथा की चर्चा की थी। अगर आपने वो अंक नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। आज हम जापान पर रामायण के असर की चर्चा करेंगे। एशिया के दूसरे देशों की तरह जापान का भी राम कथा से जुड़ाव है। जापान के लोकप्रिय कथा संग्रह होबुत्सु में 12वीं शताब्दी में संक्षिप्त राम कथा लिखी गई थी। कथा के अंत में बताया गया था कि ये चीनी भाषा के ग्रंथ 6 परिमिता सूत्र पर आधारित है। जापान में रामायण पर आधारित एक एनिमेशन फिल्म भी बनी है। इसे जापान और भारत ने मिलकर 1990 के दशक में बनाया था। इसका नाम है रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम। इसे युगो साको ने बनाया था और कोइची ससाकी और राम मोहन ने इसका निर्देशन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 89वें एपिसोड में इसका जिक्र कर चुके हैं। युगो साको 1983 में भारत आए थे। उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये फिल्म बनाई थी, लेकिन कुछ संगठन भगवान राम के एनिमेशन रूप को दिखाने के खिलाफ थे, इसलिए इस फिल्म का भारत में विरोध भी हुआ था। रामानंद सागर के चर्चित सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने इसमें भगवान राम के संवाद पढ़े थे। रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा को 2022 में दोबारा रिलीज किया गया। जापान के प्रसिद्ध नायक मोमोटारो में भी कई लोग भगवान राम की छवि देखते हैं। मोमोटारो प्राचीन जापान के नायकों में रहे हैं। जापानी इतिहास के अनुसार मोमोटारो की कहानी रामायण से काफ़ी मिलती जुलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का रूप जापान के लोगों को बहुत पसंद आता है और रामायण की कथा जापान में लगातार लोकप्रिय हो रही है। इस विषय पर इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम रामायण की किसी और कथा की बात करेंगे। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। भय तोरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मत बारे। रुद्र ही देखी मदन में माना, दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुरादर्श जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरन उठानी मन रचे सी उपाई। प्रकटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और
करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वने उपे वने बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जयते जनु उम गति अनुरागा, देखी मोहु मन मन से जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ ता मानो प्रेम उमड़ रहा है, जैसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुए हुमन, वन शुभ गता न परई कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सका सही। विकसे शरण ही बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रभ, करि गान नाचई अप्सरा। मरे हुए मनों में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली ना अचल समाधि शिवे, को पे हृदय नकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप भर शाखा, ते पर चढ़ऊ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिर सिता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए। अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। जय श्री राम। रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।